खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद हर तरफ सफ़ेद चादर सी ही नजर आई। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के ऊपर इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मकामी लोगों ने बताया कि अबू आब के ऊपरी इलाकों तुलैल में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के दीगर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गांदरबल जिले के जोजिला के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद सोनमर्ग जोजिला रूट को बंद कर दिया गया। द्रास और सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग द्रास मार्ग को भी बंद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक महराज युद्दीन ने बताया कि फिसलन और ताज़ा बर्फबारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सोनमर्ग जोजिला रोड को बंद कर दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सयाह भी घाटी में मौजूद हैं और वो इस पहली बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो कल मैं गुलमर्ग पहुँचा। कल काफ़ी मौसम साफ था, स्नोफॉल हुई थी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे। तो आज सुबह जैसे उठे तो देखा बाहर कि हर जगह स्नोफॉल। मीनू खोसला हूँ, पुणे से हूँ और यहाँ आके जन्नत जैसा लग रहा है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ। Everybody should come here at least once. Definitely. We love it. यहाँ पे स्नोफॉल हुआ तो स्नोफॉल, सडन स्नोफॉल, हम लोग को तो we can't believe it. विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एकदम से स्नोफॉल हो गया और हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं इतना। नहीं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो प्लीज आइए। दिस गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल वेरेवर वी आर। कोई डरने की बात नहीं है। एवरीबॉडी शुड। जी, मेरा नाम मुजफ्फर अहमद खांडे है। तो फिर बर्फबारी हो रही है अब मैदानी इलाकों में भी। जी बिल्कुल, जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है तो इस बारे में पेशन गोई पहले से ही थी कि बर्फ़बारी होने का इम्कान है, लेकिन जहाँ तक यहाँ की हमारी सनत का ताल्लुक है कि हमारे यहाँ पे बागात बहुत ज़्यादा हैं और हम इसी पे मुनहसर ज़्यादातर इसी मेवा पर मुनहसर करते हैं। तो अभी तक मुझे लगता है हमारे एरिया में जो सेब उतारने का काम बहुत शदुमत से जारी था, लेकिन अभी बेवक्त बर्फ़बारी का जो मौसम आया है, इससे बहुत सारे बागात के नुकसान हुए हैं और अभी तक सेब जो है 50 कम से कम 50% सेब अभी उतारने बाकी हैं। इस बारे में गवर्नमेंट को चाहिए थे, सरकार जो हमारी यहाँ पे सरकार है, इसको चाहिए थे कि कुछ न कुछ इन गरीब लोगों के लिए भी सोचना चाहिए था, क्योंकि मेवा बागात जो है नुकसान हो रहा है इसका। हमारे जो सेब है अभी पूरे तरह से उतारे नहीं गए हैं। इस बारे में हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो इलाका है बिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर दारोमदार सेब पर ही मुनहसर है। तो इस बारे में हम तहसीलदार साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि ताकि वो इस बारे में कुछ सोचे और हाँ, इन गरीब तबका जो है इनकी इमदाद के लिए पूरी कार्रवाई की जाए। पुंछ में पीडीपी के नेता एडवोकेट मारूफ खान ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुहिम पर अपना रद्द अमल का इजहार किया। ये सब जुमलाबाजी है और झूठे दावे हैं। ये सिर्फ वक्त जो है वो ज़ाया किया जा रहा है और ऑफिसर लोग और पॉलिटिशियंस जो हैं मरकज़ से या स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पैसा हड़प करने के लिए और अपनी सैर सपाटा ऐश इशरत के लिए जो है ये पैसे का मिसयूज़ करते हैं। पिछली बार कैपेक्स का जो है वो प्लान जो बना पंचायत के थ्रू, मेंढर में सिर्फ एक मेंढर ब्लॉक जो है उसमें 70 जो हैंड पंप्स थे, उनका पैसा लैप्स हुआ। एक ऐसे ठेकेदार को वो ठेका दिया गया जिसने कोई मौके पर हैंड पंप टाइम से नहीं निकाले और बाद में वो पैसा जो है वो लैप्स हो गया। एक एक पंप के लिए 3.5 से 4 लाख रुपया जो है वो रखा गया था। आप अंदाजा करें कि 70 पंप जो है उनका कम से कम 3-4 करोड़ रुपया जो है वो ज़ाया किया। ऊपर से कागजों में ये जाहिर किया गया कि इतने करोड़ रुपया हमने दिया, लेकिन वो पैसा जमीन पर एक पाई नहीं लगी। इसी तरह बैक टू विलेज का जहां तक ताल्लुक है, उसमें
पंचायत में जो बिजली के लिए पैसा रखा गया, इस वक्त तक उसके टेंडर नहीं हुए और कहीं ट्रांसफार्मर या खंबे इस वक्त तक नहीं लगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम इंडोर में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम इंडोर हॉल में 5वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 5वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 7 से 20 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर शमीम निसा भट्टी, प्रिंसिपल कृष्णचंद डिग्री कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जसवीर सिंह ने बच्चों को मेडल भी दिए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन द्वारा करवाई गई जो कि 5वीं डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो चैंपियनशिप थी अंडर द बैनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टाइकोंडो एसोसिएशन एंड सपोर्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। तो तकरीबन 300 बच्चों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग एज ग्रुप में, जैसे सब जूनियर, पीवी, कैडेट, जूनियर एंड सीनियर एज ग्रुप्स में। तो 2 दिन का ये कंपटीशन था। 2 दिन बच्चों ने अपना दमखम दिखाया और आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो बच्चों को मेहमान खुसूसी की तरफ से मेडल्स और ट्रॉफीज से नवाजा गया है। तो इस कंपटीशन के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि ऐसे कंपटीशन से बच्चों को एक जोश आता है और उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज होती है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और आप भली भांति जानते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी तो तभी हमारा माइंड फिट होगा, तो हम एजुकेशन भी अच्छी ले पाएंगे और अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं ड्रग्स का मेनास फैल चुका है और यूथ ड्रग्स में ना जाके स्पोर्ट्स में आई, यही हमारी कोशिश है। इसलिए हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से पुंछ डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन को और जम्मू कश्मीर टाइकोंडो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मैं साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे को यहाँ डिप्यूट किया एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर इस इवेंट को करवाने के लिए। तो जितने भी मेडल विनर्स आए हैं, बच्चे खेले हैं, मैं सबकी फैमिलीज़ को और सबके स्कूल्स को, क्लब्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। श्रीनगर में कुमाऊं लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कुमाऊं लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये फेस्टिवल कला, कल्चर और अदब का जश्न मनाने के लिए मुल्क के मशहूर राइटर, अदीब, शायर और दानिश्वरों को एक साथ लाता है। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। जिस जगह स्वयं मां सरस्वती का वास हो, अभी जिसका जिक्र डॉक्टर विवेक देवराय साहब ने किया है, और जो विश्व का एकमात्र शारदा पीठ हो, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल होना, राइटर्स, थिंकर्स का जमावड़ा लगना, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के फेस्टिवल न होना ये बड़ी बात है। मैं बधाई दूंगा आयोजकों को, और जो लोग बाहर से आए हैं उनका हृदय से स्वागत भी करूंगा। एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर शिक्षा और बौद्धिक प्रेरणा का केंद्र रहा है। जो जगह परंपरा का ऊर्जा क्षेत्र होता है, वहां अगर ज्ञान, विचार और कल्पना शक्ति पर प्रहार होता है तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया को देखने का दरवाजा बंद हो जाता है। पुंछ के कई इलाकों में लगातार बारिश और हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछली रात अचानक हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पाला पड़ने लगा है। वहीं बीती रात बिजली गिरने से मुगल हाईवे से बड़ी तादाद में गुजर रहे गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों की बकरियों पर बिजली गिरी, जिसके चलते उनकी मौत वाक़ई हो गई। गुज्जर बकरवाल तबके को नुकसान उठाना पड़ा। इस तबके ने डिमांड की है कि जानवरों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए। हालांकि मुगल शहरा पे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया की तरफ से कई कदम उठाए गए, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की है। बस तो अचानक 2 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्फबारी पड़ी है। बारिश नहीं हुई, बर्फबारी पड़ी है, जिससे खासकर हम पहले तो डीसी साहब का, अपने पुलिस महकमा, ट्रैफिक महकमा, जितने भी में जिन लोगों ने किया मदद की है, हमारे जो लोग फंसे हुए थे अपने पीर पंजाल पर, पहाड़ पर, तो उन लोगों को वहाँ से अच्छे तरीके से निकाल के एक सेफ मकाम की तरफ भेजा गया है। उसके वजह से हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो लोग अपने इस मुश्किल के वक्त में खासकर इन लोगों की मदद से अपने मुश्किल से निकल के यहाँ की जगह पर पहुँचे हैं।
सोपोर में बढ़ते प्लास्टिक के कचरे को लेकर अब एक नई मुहिम शुरू की गई है। इस प्लास्टिक के कचरे को खत्म करने के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया है। प्लास्टिक के कचरे से निजात पाने के लिए सोपोर नगर निगम की जानिब से एक मुहिम की शुरुआत की गई। सोपोर से प्लास्टिक के कचरे को दूर करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के जरिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल कई सही चीज़ों में करने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम की तरफ से भी ताउन किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर एमसी सोपोर की तरफ से आए हैं। इनका एक इनिशिएटिव है, इन्होंने स्टार्ट किया है कबाड़ से जुगाड़, जिसका मतलब है कि हम वेस्ट मटेरियल से कैसी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। बाहर फेंकने के बजाय हम उन्हें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं यूज़फुल चीज़ों में। जब से हमने ये कबाड़ से जुगाड़ का प्रोग्राम स्टार्ट किया है एमसी सोपोर ने, हमारे पास बहुत ही वॉलंटियर ग्रुप्स आए, पर्टिकुलरली गर्ल्स, कि उनकी लड़कियों में ज़्यादा शौक़ होता है घरों को ब्यूटीफाई करने का, या वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ को। तो वो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि ये हम कैसे बनाएंगे। वही आप आज देख रहे हैं कि ये कर रही हैं, कई फ्लावर बास्केट्स बना रही हैं, कई पेंट्स कर रही हैं, कभी कोई बॉटल से फ्लावर प्लांट्स बना रहे हैं, या टाइल्स से वो फर्नीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जिला गांदरबल में वाक़े सरकारी फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक हफ्ते चले खेल इवेंट का इख्तिताम हुआ। जिला गांदरबल के गोदुरा वाक़े सरकारी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एक हफ्ते तक चलने वाले इंटर कॉलेज खेल इवेंट का इख्तिताम हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गोदुरा सहित कश्मीर सूबे के 27 कॉलेजों के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने खेल के जरिए एक हेल्थ कम्युनिटी बनाई। साथ ही फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो और टेबल टेनिस को कवर करते हुए 8 इवेंट में हिस्सा लिया। जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि पहली बार ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ था गाडोरा गांदरबल में। फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज ने ये ये कॉलेज टूर्नामेंट किया था, और हम लोग ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने आए थे और हम लोग सेकंड रनर्स पे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि ये जो हमारे यूथ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है यूथ के लिए, कि हम लोग बहुत ही इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहे हर किसी स्पोर्ट्स में। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि हमें अपनी कॉलेज प्रिंसिपल ने हमें मौका दिया। हाँ, देखें, हमारे कॉलेज में 76 में एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कॉलेज कि ऐसा स्पोर्ट्स फेस्टिवल या ऐसी इवेंट हुई है। तो हम होप करते हैं हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे, नॉट ओनली फॉर दिस कि हम जाके नेशनल या इंटरनेशनल खेलें, ये भी कि तो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में आप देखें सोशल इवल्स हैं, जैसे ड्रग्स की तरफ बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं। तो ऐसे इवेंट से बच्चों में एक ऐसी इंस्पिरेशन आएगी, एक ऐसा भाव जागेगा उनमें, एक ऐसी स्पिरिट जागेगी कि तो इस सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज देंगे कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो सोशल इवल्स की ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे और अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी डेवलप करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब टीवी के साथ।